शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा यूट्यूब चैनल के हवाले से। अगर मेरे किसी भाई ने अभी चैनल क्रिएट करना है या रिसेंटली कोई चैनल क्रिएट किया है, तो एक ऐसी ट्रिक या फार्मूला जिसका इस्तेमाल करते ही आपका चैनल ग्रो होगा, मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ। और ये ट्रिक नए क्रिएटर्स जिन्होंने अभी चैनल बनाना है या रिसेंटली कोई चैनल क्रिएट किया है, अब मुझे पता है कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके खुद के तो 100-200 व्यूज़ आते हैं, ये कैसे ये बात कर सकता है कि चैनल ग्रो होगा। भाई साहब, आप मेरे 100-200 व्यूज़ को छोड़ दें, अगर आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो आपको इस वक्त 1900 सब्सक्राइबर नज़र आएंगे, जिनमें से 1800 सब्सक्राइबर्स मैंने सिर्फ एक महीने में हासिल किए। और उसके बाद मैंने कौन सी गलती की कि मेरे चैनल की रीच ही ख़त्म हो गई। अगर ये फार्मूला काम नहीं करता तो बेशक आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर काम नहीं करे तो, लेकिन अगर काम कर गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वो भी रिज़ल्ट मिलने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे मैंने वो सब्सक्राइबर भी गेन किए और 4000 घंटे वॉच टाइम भी कंप्लीट किया, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से, और उसी तरीके से आप वो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम गेन कर सकते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट करने वाली वीडियो बनाकर अपलोड करूं या नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप नए चैनल को सिर्फ एक महीने में ग्रो कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला काम ना करे तो जो चोर की सज़ा वही मेरी सज़ा। बाकी चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खादिम के साथ सफ़र कर रहे थे कि चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो समंदर आपस में मिलते थे। वहाँ उनका खादिम मछली भूल गया और दोनों आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने खादिम से कहा कि मैं थक गया हूँ, मेरे लिए खाना ले आओ। उस पर उस खादिम ने कहा कि जब हम चट्टान पर सफ़र कर रहे थे तो उस मछली ने दरिया का रास्ता लिया था। असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी जगह की तलाश थी, इसलिए फिर उसी जगह वापस चले आए। वहाँ उन्होंने अल्लाह के एक बंदे को देखा और कहा कि अल्लाह ने जो कुछ आपको इल्म दिया है वो मुझे भी सिखा दीजिए। मगर उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। आखिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उस अल्लाह के बंदे ने जवाब दिया कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शर्त ये है कि जब तक मैं खुद तुमसे कुछ ना कहूँ, मुझसे कोई बात ना करना और ना ही पूछना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये शर्त मंजूर कर ली और दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। दोनों एक कश्ती पर सवार हुए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती को तोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर नाराज़ हुए और कहा, तुमने खामखा कश्ती तोड़ दी, इसमें सवार लोग डूब जाएंगे। उन्होंने शर्त याद दिलाई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं भूल गया, अब ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़े तो खुशकी पर एक लड़का मिला जिसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मार डाला। उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में आए और कहा, बगैर किसी कसूर के इस लड़के को मार डाला, आपने बहुत बुरा किया। उस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मैंने कहा था कि आप मेरे साथ नहीं चल सकेंगे। फिर दोनों में कौलो करार हुआ। चलते चलते एक गांव में पहुंचे जहां के लोगों ने इनको अपना मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। मगर इन दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दीवार को दुरुस्त कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर सब्र ना कर सके और कहा कि अगर आप चाहते तो उनसे इस काम की मजदूरी मांग सकते थे। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा
کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس پار بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی چھین نہ سکے۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ یہ دونوں بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے، پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلامی میں رہتی ہے، اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کریں جس طرح بنی اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔